हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर में। जैसा कि मैंने मुहिम चलाया था कि सारे लोगों को जीवन में आगे बढ़ाएंगे और जिनकी सैलरी कम है उनकी सैलरी ज्यादा होगी, जिनकी सैलरी 20,000 25,000 है उनको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो इस मुहिम में आप लोगों को साथ मेरा देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बोलिए, जो अपना मुहिम है, साइट से सीखो कैरियर में जीतो। ठीक है, कमेंट करें साइट से सीखो कैरियर में जीतो। तो आइए आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक फॉर्मूला और यूनिट के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेशर इंजीनियर के लिए, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, या तो आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, या भी कॉलेज में पढ़ रहे हो स्टूडेंट हो, जो भी हो, ये आपके कैरियर में चांद चांद लगा देगा। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको रट्टा मार लेना है, इसमें कुछ नहीं समझना है, इसको याद कर लेना है। जब भी, जहां भी, हर जगह ये काम आने वाला चीज है। ठीक है दोस्तों, चल। तो ये बेसिक ज्योमेट्री का सर्वेइंग का फॉर्मूला है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू में बी इंटू में एच। ठीक है ना। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का पावर 3। समझ रहे हैं ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, जो हम लोग साइड पे क्यूब भरते हैं या कोई राफ्ट होता है तो उसका जो ये होता है एल बी एच। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि आपको पाई फाउंडेशन करना है तो उसका कैसे निकालोगे आप वॉल्यूम? तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू तो सबको पता है ना। पाई का वैल्यू होता है 3.14। आर आपको पता है कैसे निकलता है? आर आर निकालने के लिए d/2। ठीक है ना। d मतलब डाया ऑफ पाई और एच उसका हाइट हो गया। और यहाँ पे जो क्यूब है ये हो गया एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब थिकनेस या हाइट, जो भी बोले। जैसे कि अभी हम लोग आइसोलेटर का राफ्ट का कर रहे थे, तो आइसोलेटर का राफ्ट का साइज क्या था? 3300 बाई 3300 और 250। ठीक है ना। तो इसको करेंगे 3.3 गुने में 3.3 गुने में 0.25। ओके। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ना उसके लिए होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जिससे हम लोग रेक्टेंगल वगैरह साइड पे नहीं निकालते हैं 3 4 5। तो ये वही इस फॉर्मूला से आता है। ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। समझ गया? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुने चौड़ाई एल बी। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए के पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपका एल बी एच। ठीक है ना। क्यूबिक जो होता है ना, क्यूबिकल उसका है। ठीक है ना। क्यूबाइड बोलते हैं उसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सारे सिविल इंजीनियर को पता है ना। डायगोनल बोलते हैं कहीं पे इसको निकालने के लिए, कहीं पे गोनिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंक्रीट एंड मिशनरी वर्क। ठीक है ना। इसका देखिए डेंसिटी ऑफ आरसीसी। आरसीसी का एक क्यूबिक मीटर में कितना वजन होता है? 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पीसीसी, डेंसिटी ऑफ पीसीसी कितना होता है? 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। उसके बाद सीमेंट बैग का वेट कितना होता है? एक बैग सीमेंट में 50 केजी होता है और एक बैग सीमेंट को 35 लीटर भी कहते हैं। ठीक है ना। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट 28.8 बैग होता है। ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट 1440 केजी होता है ना अपना सीमेंट। तो 1440 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 28.8 आ जाएगा। ठीक है ना। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से लेके 0.6 होता है जनरली। ठीक है ना। 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी 1 2 4 में नीड 6.25 बैग सीमेंट लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कैसे निकलता है 6.25 बैग, तो आप लोग कमेंट करें, मैं बताऊंगा। जैसे M20 ग्रेड में कितना है सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। अब इसे
वन एमपी पीसीसी 1 2 4 करने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड, सीमेंट तो यहाँ पे दे दिया 6.25 है, अगर सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, वो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट करें तो हम वीडियो बनाएंगे और एंड तक बने रहे। अभी बहुत सारा चीज आने वाला है जो आप हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अपना एक नोटबुक ले लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू वेट वॉल्यूम इनटू में 1.54, ठीक है ना। ये 1.54 क्या है, कोई कमेंट करके बताए बच्चा। वन बैग सीमेंट इक्वल टू 0.035 क्यूबिक मीटर, वन बैग सीमेंट का वॉल्यूम 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर 500 नंबर, स्टैंडर्ड साइज हो, ठीक है ना। अब कोई लड़का कमेंट करके बताए स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक का। मोटार रेशियो कॉमनली 1:6 का होता है, सीमेंट और सैंड, 1 सीमेंट और 6 सैंड, समझ गए। तो आइए कंक्रीट मेशनरी वर्क में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ आरसीसी 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये इंटरव्यू में पूछ देता है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का क्या वेट होगा आरसीसी का, तो आपको बताना है 2500 केजी। डेंसिटी ऑफ पीसीसी, तो इसका क्या होता है 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर, पूछ देता है इंटरव्यू में। बहुत सारे परीक्षा लड़के, ये हमसे भी शुरू में बहुत सारे लोगों ने पूछा, ठीक है ना। फिर ये सीमेंट बैग वेट, एक बैग सीमेंट में कितना वेट होता है 50 केजी, एक बैग सीमेंट को 35 लीटर भी बोलते हैं। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट 28.8 बैग होता है। आप पूछ देगा 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितना केजी होता है, तो 1440 केजी। इसको नोट डाउन कर ले, इंटरव्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर सीमेंट रेशियो भी पूछ देता है इंटरव्यू में, तो इसका क्या वैल्यू होता है 0.4 से 0.6। जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे कंपनी में तो आपको पूछ देगा। 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी में कितना बैग सीमेंट लगता है, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो 6.25 बैग सीमेंट, ठीक है ना। अब M20 का पूछ देगा क्या रेशियो होता है, कितना बैग सीमेंट लगता है, इसमें पूछ देगा कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो ये सब चीज को आप लोग को समझना है, इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है ना, रिमेंबर होना चाहिए। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वेट वॉल्यूम इनटू में 1.54, ठीक है ना, ये भी पूछता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। वन बैग सीमेंट का पूछ देगा वॉल्यूम क्या होगा, आप चौक जाइएगा क्योंकि आपको पता नहीं, तो इसका वॉल्यूम ये होता है 0.035 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। पूछ देगा ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक लगेगा, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिलेटेड, ठीक है ना। तो 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक बोल दीजिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक पूछ देगा, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, आगे बताऊंगा कमेंट करें, ठीक है ना। मोटार रेशियो पूछ देगा, 1:6 का रेशियो होता है, 1:4 का रेशियो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरली हम कॉमनली 1:6 का रेशियो भी यूज करते हैं, ठीक है ना, फुल ब्रिक को, ठीक है। अब आ जाइए स्टील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं किसी को भी मिस नहीं करना है। जिस बच्चे को नौकरी चाहिए, स्टूडेंट है या पास आउट हो गया 1 2 साल से नौकरी नहीं मिल रहा है, उनसे पूछिए ये आता है क्या, 10 mm स्टील का वेट क्या होता है, उनको पता नहीं होगा। तो इसको सीखिए कैसे निकाला जाता है और इसको याद रखिए, एटलीस्ट 25 mm तक का तो याद रखिए, ठीक है ना। वेट ऑफ स्टील बार निकालने के लिए क्या आता है, डी स्क्वायर बटा 162, डी मतलब डायामीटर ऑफ बार, ठीक है ना, डाया ऑफ बार, अगर 8 का संख्या है तो 8 का स्क्वायर बटा 162 इंटू में लेंथ, कितना मीटर, 1 मीटर में हम लोग निकाल रहे हैं, 12 मीटर का होता है स्टील, तो केजी में आ जाएगा, ठीक है ना। यूनिट वेट ऑफ स्टील, स्टील का यूनिट वेट कितना होता है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, कितना होता है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। इंटरव्यू में पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। वेट ऑफ स्टील बार का पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला आपको बताना, डी स्क्वायर बटा में 162 इंटू में, ठीक है। स्टैंडर्ड बार लेंथ स्टील का पूछ देगा कि स्टील का स्टैंडर्ड बार लेंथ क्या होता है, तो आपको बोलना है सर 12 मीटर, क्या बोलेंगे 12 मीटर, ठीक है। अब पूछ देगा 8 mm बार का कितना केजी वजन होगा, तो इसको याद कर लेना, डायरी लेके नोट कर लीजिए। तो इसको बोलना है कि सर 0.395 केजी पर मीटर। 10 mm का बार पूछ देगा तो क्या बताएंगे 0.617 केजी पर मीटर। ये सबको याद कर लीजिए अच्छे से, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आए। 12 mm बार का क्या होगा वेट 0.88 केजी पर मीटर। 16 mm बार का क्या होगा वेट 1.58 केजी पर मीटर। 20 mm स्टील बार का क्या होगा वेट, तो 2.47 केजी पर मीटर। 25 mm बार का क्या होगा वेट, तो 3.85 केजी पर मीटर। लैप लेंथ कितना होता है 50 इंटू में डाया, ठीक है ना। लैप लेंथ कितना होता है 50 इंटू में डाया, ठीक है ना। तो ये सबको याद कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और रोज इसको पढ़िए, यही आपके लिए गीता, यही आपके लिए कुरान है, ठीक है ना। इसको पढ़िए, एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए। बिल्डिंग का एस्टिमेशन देखते हैं, 1 फीट में कितना मीटर होता है, तो 0.3048 मीटर, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साइड में काम आएगा, ठीक है ना। 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, ठीक है ना। 1 एकड़ बराबर 4046.86 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन या 100 kgf, ठीक है ना।
उसके बाद में आपका 1 MQ बराबर 35.31 CFT और 1 CFT बराबर 28.31 लीटर होता है। और 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबेक मतलब 1 MQ पर सेकेंड इक्वल टू 1000 I बटा S, ठीक है ना। थंब रूल 1 स्क्वायर फीट बराबर 0.1 सीमेंट बैग फॉर प्लास्टर के लिए होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज जिससे पूछ रहे थे ना, तो ये रहा 190 इंटू में 90 में 90। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से और अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो इसके लिए आप लोग कमेंट करें।